हाय फ्रेंड्स, मेरे साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बीए थर्ड ईयर से रिलेटेड है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन पेपर आपके बन सकते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है और आपका टॉपिक है आज का गुट निरपेक्ष आंदोलन और राष्ट्रमंडल। आपका पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था, जिसमें सदस्य की संख्या थी। तो उस समय जो है सदस्यों की संख्या 25 यानी कि 25 थी दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो एट प्रेजेंट देयर आर 120 मेंबर इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, तो 120 सदस्य हैं आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्षता के कर्णधार हैं? तो गुट निरपेक्षता के कर्णधार इंडिया के कौन है? नेहरू हैं। और मार्शल टीटो आपके हैं यूगोस्लाविया के, और नासिर जो है आपके इजिप्ट यानी कि आपके रशिया के, सॉरी आपके मिस्र के हैं। तो ये तीनों लोग जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार माने जाते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कब गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने का मानदंड तैयार किया गया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने का मानदंड आपका जून 1961 को तैयार किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य संस्थाएं हैं जिनमें। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो मुख्य संस्थाएं हैं दोस्तों, वह आपकी है समन्वय ब्यूरो, जिसको कोऑर्डिनेशन ब्यूरो कहते हैं, और सम्मेलन। ठीक है, तो ये दो ही महत्वपूर्ण जो है मुख्य संस्थाएं हैं किसकी? गुट निरपेक्ष आंदोलन के। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य सम्मेलन दो प्रकार के हैं। तो जो सम्मेलन होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन में, यहाँ वाला ये सम्मेलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, और एक शिखर सम्मेलन होता है। तो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, यानी कि आपका ऑप्शन 2 सही, आपका ऑप्शन 3 सही है। ओके दोस्तों, दोनों मतलब दो प्रकार के शिखर सम्मेलन पाए जाते हैं। एक आपका होता है विदेश मंत्रियों का, और एक आपका होता है शिखर सम्मेलन होता है दोस्तों। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छी से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय ब्यूरो में पहले कितने सदस्य थे? तो समन्वय ब्यूरो में पहले आपको वहां पर केवल 17 सदस्य थे। वर्तमान में समन्वय ब्यूरो में 66 सदस्य हैं। कितने हैं? 66। ये आप लोग लिख लीजिएगा, फैक्चुअल है, आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। किस देश के नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी व्यक्ति ने या किसी कंट्री के लीडर ने इस आंदोलन को इस प्रकार की बातें कही है। तो आपका है कर्नल गद्दाफी। कौन है? कर्नल गद्दाफी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मिस्र के विदेश मंत्री ने कब गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त करने की बात कही? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त करने की बात उन्होंने मार्च 2020 में की थी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ तक दोस्तों रहा गुट निरपेक्ष से संबंधित आपके आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अब आपको मैं एक बेसिक चीज बता दूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है। तो ये जो है नैम से मिलकर बना, किससे? नैम से। NAM मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन मतलब नहीं, एलाइजन मतलब किसी में संगठित ना होना, मूवमेंट मतलब आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जो किसी भी प्रकार के सैनिक संगठन में सम्मिलित नहीं होना चाहता है, तो उसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। ये इसका बेसिक सा डिफिनेशन है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो आपका है यहाँ से राष्ट्रमंडल, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ DDU। तो आपका ये है राष्ट्रमंडल क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि राष्ट्रमंडल है क्या भाई। तो राष्ट्रमंडल का जो है उन देशों का संगठन है जो कभी अंग्रेजों के अधीन होते थे। जैसे जो राज्य अंग्रेज ब्रिटिश शासनकाल में वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले जो कई कंट्रीज पे कब्जा किए हुए बैठा था, कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने जब देशों को छोड़ा तो राष्ट्रमंडल की स्थापना की, और उसी समय इस राष्ट्रमंडल का अस्तित्व हुआ। और राष्ट्रमंडल जो है उन देशों का समूह है जो कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। फिर 1907 में राष्ट्रमंडल का नाम क्या निश्चय किया गया? तो 1907 में राष्ट्रमंडल का नाम जो है इंपीरियल कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। फिर इसको जो है आगे चल करके 1900
1931 में बदलकर ब्रिटिश मंडल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ब्रिटिश मंडल। ये बातें याद रखिएगा दोस्तों, ये फैक्चुअल है बट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश मंडल कर दिया जाता है। फिर इन्हें आगे चलकर जब आपका 1949 आता है तो इसे राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का नाम दे दिया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि जो राष्ट्रमंडल का नाम 1907 में क्या था, तो इंपीरियल कांग्रेस था। फिर आगे चलकर आपका 1931 में ये हो जाता है ब्रिटेन राष्ट्रमंडल। फिर आगे चलकर ये हो जाता है आपका 1949 में राष्ट्रमंडल, जो कि आज अब तक अस्तित्व में इसी नाम से जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल में आपके 54 सदस्य राष्ट्र हैं। कितने? 54। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है दोस्तों, राष्ट्रमंडल के सदस्यों के राजदूत दूसरे देश में क्या कहलाते हैं? तो राष्ट्रमंडल के जो भी सदस्य देश हैं, जब मान लीजिए कि 54 देश हैं, कितने हैं? 54 हैं। इनमें से किसी देश का राजदूत अगर जो किसी राष्ट्रमंडल के सदस्य देश के यहाँ होता है राजदूत, तो राजदूत ना कहलाकर उच्चायुक्त कहलाता है। जैसे इंडिया मान लो और पाकिस्तान क्या है, दोनों अगर जो इंडिया और पाकिस्तान इसके राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। कौन कौन? इंडिया और पाकिस्तान मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये दोनों हैं राष्ट्रमंडल के सदस्य, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो इंडिया का राजदूत अगर जो पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान में राजदूत नाम कहलाकर उच्चायुक्त कहलाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल संघ के उद्देश्य में सम्मिलित किए जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल संघ के उद्देश्य में ये सभी बातें आती हैं कि प्रजातंत्र आदर्श को प्राप्त करना, प्रजातंत्र राजनीति में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक लोक कल्याण व समाज हित के लिए अग्रसर होना। ये उपयुक्त सभी जो आपके हैं क्या हैं? राष्ट्रमंडल संघ के उद्देश्य हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रमंडल देशों का सामान्यतः कितने वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है? तो इनका जो सम्मेलन होता है राष्ट्रमंडल देशों का, वो आपका 1 वर्ष के बीच होता है। फिर आपका आता है राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना आपकी हो जाती है वो बहुत पहले ही हो जाती है आपकी। इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा कि 1928 में ही इसकी हो जाती है, लेकिन इसका विकसित क्रम बहुत बाद में आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग है, तो राष्ट्रमंडल का जो सर्वाधिक प्रभावशाली अंग है वह है शासन अध्यक्षों का सम्मेलन। मतलब विभिन्न कंट्रीज के जो लीडर हैं वो आकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रमंडल का मुख्य मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्य मुख्यालय आपका लंदन में स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की अध्यक्ष कौन होती हैं? तो राष्ट्र के जो अध्यक्ष राष्ट्रमंडल जो कई देशों का ग्रुप है, उस ग्रुप का जो अध्यक्ष होगी हमेशा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ही होंगी। मतलब यहाँ जो पोस्ट है ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर राजतंत्र शाही तंत्र आपको देखने को मिलेगा इस संगठन में। राष्ट्रमंडल का कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिटेन का कभी गुलाम नहीं हुआ? तो राष्ट्रमंडल का अभी आप जल्द ही शामिल मोजाम्बिक देश ऐसा है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। एक अपवाद है इस बात को लेकर, और ये जो तैयार करने वाले थे इसमें आपका रमेश कुमार कंट्रीब्यूशन था, इसमें हम भी थे और विशाल सिंह, तो आपके लिए ये लोग मिलकर के तैयार किए थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।